एपिसोड 62 की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि ज़ीक्युंग उन लोगों से फाइट कर रहा है, एक दूसरे को लात घूंसे मार रहे हैं और खा रहे हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। और ज़ीक्युंग कोको को देखता है और रुक जाता है। ये वही लड़का बोल रहा था जिसने कोको को पकड़ रखा था। और तभी कोको ज़ीक्युंग को देखकर बोलती है, सॉरी ज़ीक्युंग, मैं तेज नहीं दौड़ सकती। तो ज़ीक्युंग कोको से कहता है, तुम्हारी गलती नहीं है, कोई बात नहीं। और फिर जिस लड़के ने कोको को पकड़ रखा है उससे ज़ीक्युंग कहता है, आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो? मेरी कार में पैसे रखे हैं, तुम लोग वो ले लो और इस लड़की को छोड़ दो। तो वो गुंडा है वो ज़ीक्युंग से कहता है, तुमने मुझे और मेरे भाइयों को मारा, उसके लिए वो कार में रखे पैसे काफी नहीं है। हम लोग तुम्हें पीटना चाहते हैं और उसके बाद हम लोग दोबारा पैसों के बारे में बात करेंगे, तुम हमें और पैसे दोगे। उसके बाद वो तीनों लड़के ज़ीक्युंग को पीटने लगते हैं। ज़ीक्युंग कोको की वजह से उन्हें वापस नहीं मार सकता। और उनमें से एक लड़का ज़ीक्युंग से कह रहा था, अरे कमीने, अब तुम्हें क्या हो गया, अब तुम वापस क्यों नहीं लड़ रहे? और फिर दूसरा वाला कहता है, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी या फिर हमें चकमा देने की कोशिश करी तो हम तुम्हारी औरत को मार देंगे। और वहीं कोको ज़ीक्युंग को पिटता देखकर चिल्ला रही थी, जैसे हीरोइंस चिल्लाती है ना हीरो को बचाने के लिए, वैसे ही। नहीं, ऐसा मत करो, उसे मत मारो। ज़ीक्युंग तुम यहाँ से भाग जाओ प्लीज, मेरी चिंता मत करो। और तभी एक लड़का ज़ीक्युंग के पैर के पीछे मारता है जिसकी वजह से ज़ीक्युंग नीचे गिर जाता है। और फिर वो लड़के फिर से ज़ीक्युंग को कहते हैं, तुमने हमें मारने की हिम्मत कैसे की, तुम मर जाओ कमीने। फिर जिस लड़के ने कोको को पकड़ रखा था वो लड़का दूसरे लड़के से कहता है, मालिक, ऐसा लगता है कि इसके पास एक महंगी कार खड़ी है वहाँ पर। तो फिर दूसरा लड़का जवाब देता है, उस गाड़ी को ले आओ और इस औरत को भी ले चलो, हम इसके साथ मजे कर सकते हैं। और तभी ज़ीक्युंग उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? उसके बाद ज़ीक्युंग उस लड़के को एक मुक्का मारता है जिसने ये बात बोली थी, मतलब लाल बाल वाला। और फिर ज़ीक्युंग उन लोगों से कहता है, उस लड़की को छोड़ दो और तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को इस सिटी में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। और तभी वो लाल बाल वाला फिर से बोलता है, उस लड़की को मत छोड़ना, इसने मुझे अभी अभी एक मुक्का मारा है। और फिर तभी कोको चिल्लाने लगती है, ज़ीक्युंग तुम यहाँ से भाग जाओ, बाद में तुम लोगों के साथ मुझे बचाने आ जाना। और फिर वो लड़का कोको की नेक पे चाकू चुभा देता है और उससे कहता है, चुप रहो। और तभी ज़ीक्युंग कहता है, मैं अपने परिवार का युवा मास्टर हूँ, तुम लोग मुझे पकड़ लो और उस लड़की को छोड़ दो। मुझे पकड़ने के बाद मुझे लगता है तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा। उसके बाद जिस लड़के ने कोको को पकड़ रखा था वो सोचने लगता है, मुझे नहीं पता था कि ये लड़का किसी अमीर फैमिली में यंग मास्टर है, इसको पकड़ने के बाद मैं काफी अमीर हो जाऊंगा। तो ज़ीक्युंग उन लोगों से कहता है, ये लो मेरा ID कार्ड। वो ID कार्ड देखने के बाद वो मोटा वाला लड़का कहता है, इस कमीने को पकड़ो, उस लड़की को जाने दो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि कोको STD से किसी को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाती है। वो ज़ीक्युंग का भाई सिचुअन होता है और वो आते ही कोको से कहता है, ज़ीक्युंग अभी कहाँ है? तो कोको उससे कहती है, उन्होंने कहा कि मैं उनके कॉल का इंतजार करूं। उन्होंने ज़ीक्युंग को काफी पीटा भी। उसके बाद कोको को चक्कर आने लगते हैं, वो वैसे ही काफी कमजोर थी। कोको गिरने ही वाली थी कि सिचुअन उसे पकड़ लेता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे कंटेनर होते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने PUBG खेला होगा, जॉर्जो पोल में जैसे कंटेनर वगैरह होते हैं ना, वैसे ही कंटेनर थे। वहाँ पर सिचुअन और कोको आए हुए थे। और तभी हमें दिखाते हैं कि सिचुअन के फोन से आवाज आ रही होती है उन गुंडों की, जिनमें से एक कह रहा होता है, तुम लोग वहीं पर रुक जाओ, मैं अपने एक आदमी को भेजता हूँ, तुम लोग उसे पैसे दे देना। तो सिचुअन कहता है, नहीं, पहले मैं अपने भाई को देखना चाहता हूँ, तभी मैं तुम लोगों को पैसे दूंगा। तभी वो लोग कहते हैं, म्यू सिचुअन, तुम्हें अपने भाई की जान की परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो सिचुअन कहता है, तुम लोगों को पैसे चाहिए, वो मेरे पास पूरे हैं, और अगर तुम लोगों को सच में पैसे चाहिए तो मेरे भाई को जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला। और फिर सिचुअन कहता है, रही कोको की बात, तो मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसे उस भाई के लिए सेक्रीफाइस नहीं करने वाला जिसकी माँ अलग थी और हमारे फादर एक थे। तो फिर वो लोग जवाब देते हैं, सिचुअन, तुम क्या हम लोगों को पागल समझते हो? हम तुमसे बेवकूफ नहीं बनने वाले। शायद सिचुअन और कोको ने कोई प्लान बनाया हुआ था। उसके बाद वो लोग सिचुअन से कहते हैं, अगर तुम्हें अपने भाई की परवाह सच में नहीं है तो तुम खुद यहाँ पर पैसे लेकर आओगे और उस लड़की को वहीं छोड़ देना, नहीं तो हम तुम्हारे भाई का एक हाथ काट देंगे। तो सिचुअन उन लोगों से कहता है, डिंग होंग टाओ, तुम मेरी लेडी को क्यों पकड़ना चाहते हो? डिंग होंग टाओ शायद उन गुंडों में से किसी एक का नाम है। सिचुअन ने उन लोगों का नाम लिया था जबकि वो उन्हें जानता तक नहीं। तो वो लोग डर जाते हैं और उनमें से एक कहता है, शायद उसने हमारी खोज शुरू कर दी है कि हम लोग कौन हैं, अब हम लोग क्या करेंगे? और तभी वो मोटा वाला सिचुअन से कहता है, सिचुअन, बस तुम रुको। और वहीं पर वो लाल पाल वाला गुंडा सोच रहा है, मुझे लगता है कि हमें उस लड़की को पकड़ने वाली बात छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग ज़ीक्युंग को बाहर ले आते हैं, जहाँ पर वो लाल पाल वाला ज़ीक्युंग से धक्का मार के कहता है, जिस लड़की के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी वो लड़की तो किसी और आदमी के साथ खुश है। उसके बाद ज़ीक्युंग उन दोनों को साथ में देख के बोलता है, धत तेरी की, तुम लोगों को मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, मैं मरना पसंद करूंगा। और फिर ज़ीक्युंग सोचने लगता है, कोको इस तरह की लड़की नहीं है, शायद वो लोग कोई प्लान बना कर आए हैं, मुझे इनका प्लान में साथ देना होगा ताकि इन लोगों को ये लगे कि मैं नहीं वो लोग जरूरी है। और तभी सिचुअन उन गुंडों से कहता है, सीधी सी बात है, मुझे इस लड़के से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखा जाए तो इसका पिता इसे बचाना चाहता है, तो तुम लोग पैसे लो और ज़ीक्युंग को छोड़ दो। फिर उन गुंडों में से मोटा वाला सोचता है, मैंने सुना था कि ये दोनों लड़के साथ में नहीं रहते, मतलब
सिचुअन और जीक्योंग साथ में नहीं रहते, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस सिचुअन को जीक्योंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। फिर वो मोटा सिचुअन से कहता है बकवास बंद करो और पैसे यहाँ ले आओ। उसके बाद वो मोटा किसी को कॉल करता है और उससे कहता है मैं बहुत सारे पैसे लेकर आऊंगा, वो सारे मेरे अकाउंट में कैसे जाएंगे। और फिर कहता है 3 घंटे किसी भी तरह से करो, लेकिन जल्दी से जल्दी मेरे अकाउंट में सारे पैसे आ जाने चाहिए। मतलब वो मोटा किसी से कह रहा है कि वो उन लोगों से जो पैसे लेने वाला है वो जल्दी से जल्दी उसके अकाउंट में आ जाने चाहिए। और वहीं दूसरी ओर जीक्योंग और सिचुअन इशारों में बातें कर रहे थे। सिचुअन कह रहा है अब और देर नहीं करनी चाहिए और जीक्योंग कह रहा है हाँ ये सही टाइम है। उसके बाद सिचुअन अपना पैर मिट्टी में मारता है जिसकी वजह से मिट्टी बहुत ज्यादा ऊपर उड़ती है। और वहीं दूसरी ओर जीक्योंग नीचे झुक जाता है जिसकी वजह से वो मिट्टी उन गुंडों की आंखों में चली जाती है और जीक्योंग बच जाता है। तो वो गुंडे चिल्लाने लगते हैं और उनमें से एक कहता है फकिंग तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है और पीछे से प्लान बना रहे थे। और दूसरा वाला ऐसे कर रहा है अरे अरे मेरी आंखें खराब हो गई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और उसके बाद जीक्योंग उस मोटे को एक लात मारता है मुंह पे और वहाँ से भाग के कोको की साइड जाने लगता है और उससे कह रहा है कोको जल्दी करो हरी आप। मतलब जीक्योंग कोको से कह रहा है कि जल्दी से मेरे हाथ खोल दो। उसके बाद कोको जीक्योंग की रस्सी काट देती है और तब तक उन गुंडों की आंखें भी सही हो चुकी थी। और फिर वो मोटा एक चाकू लेके उन लोगों के पास आने लगता है तो सिचुअन एक गन निकालता है जो कि वो अपने साथ लेकर आया था। तो वो मोटा वहीं पर रुक जाता है और कहता है मास्टर मास्टर ये क्या कर रहे हो। और वहीं वो 3 लोग एक दूसरे से कह रहे हैं इन लोगों को भागने मत देना। सिचुअन का ध्यान उस मोटे की तरफ था तो कोको चिल्लाकर सिचुअन से कहती है सिचुअन पीछे देखो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।